सिखाने वाले जितने लोग हैं, हम इंशाल्लाह चूंकि तालिब इल्म हैं और हम ये समझते हैं कि हम उनकी चुपियों के गुलाम हैं, क्योंकि जो इल्म बांटता है। तो मैं बड़े मुख्तसर से टाइम के लिए ये चूंकि हमारा जो टॉपिक का आज के दिन का था उससे थोड़ा सा हटके हेपेटाइटिस परफेक्टस के लिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो आप तक डिलीवर करना चाहते हैं। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ उनका जनाब। अच्छा, उनका नाम तारक है, मैं तारक नहीं करूँगा। जब मैं नाम लूंगा तो सारे लोग जान जाएंगे। डॉक्टर मास। बहुत शुक्रिया। Thank you very much for providing me the time to have discussion with the legend personalities who are sitting here. I have the topic which you have delivered to us. For that purpose, before coming to here, I started learning and searching few things from the internet and the different books I have consulted. And also I have consulted so many homeopathic doctors, not only with a physical face-to-face discussion, but also I talked to the different doctors who have treated the hepatitis patient and compiled data just for your knowledge. The exact treatment, how we can treat the hepatitis patient, Dr. Muhammad Iqbal Sahab has already given you the tips how we can treat the homeopathic patient, homeopathic hepatitis patient with the single remedy by using reading by consulting the laboratory. This is the main thing. डॉक्टर इकबाल साहब ने जो लेक्चर दिया है वो आपको होम्योपैथिक फिलॉसफी पे दिया है कि हमने होम्योपैथिकली किसी हेपेटाइटिस पेशेंट को किस तरह ठीक करना है। और मैं जो आपको 5 मिनट की बात आपसे करने लगा हूँ, कागज पत्थर सामने खोल लो, पेन सारे लिख लो, क्योंकि ये जिस तरह आप खाते हैं ना, दही भले खाते हैं, तो उसमें जब तक चटनी ना डालें तो फिर थोड़ा मजा नहीं आता। मैं आपको टिप्स देने लगा। These are the tips which I have compiled after consulting so many homeopathic doctors and 2000 cases of hepatitis which have been cured by the different world homeopathic doctors, and the data is available on the website. I will also mention the name of the websites where you can study these cured cases. Dr. Bhuman is sitting here. You can, after this lecture, you can ask so many questions. What are the questions you want to ask? सर कौमी जुबान में अगर हो जाए ज़्यादा। Now I will start from here. सब मैं आपको देसी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, सिंधी, क्योंकि मैं 11 ज़बानों में माहिर हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह 11 ज़बानों में सिखाऊंगा। ठीक है ना? अच्छा जी, बस मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट बात करूँ। डॉक्टर बासित राठौर साहब ने लेक्चर दिया, उन्होंने उसकी पैथोलॉजी बयान की और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने उसको हमारी होम्योपैथिक फिलॉसफी के मुताबिक उसको डील कर दिया। यहाँ बात खत्म होगी। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। If the patient is hepatitis patient and the patient has been confirmed, you have advised to the patient that you must undergo the ultrasound report and so many LFT and whatever the serological reports you have already obtained. Now you have all the picture in front of you. आपके सामने सारी चीज मौजूद है। अब आप पैथोलॉजी के लिए आप किस तरह देखेंगे? मैं दवाइयां वो बताने लगा हूं जो मुख्तलिफ डॉक्टरों ने अपने क्योर्ड केसेस में बयान की हैं, लेकिन ये दवाइयां आपने अलामा के मुताबिक इस्तेमाल करनी। मैं सिर्फ बता रहा हूं, प्रपोज करने लगा हूं कि ये दवाई इस अलामत के ऊपर दी गई है। तो आपने मुझे गालियां नहीं देनी कि आपने होम्योपैथिक फिलॉसफी का बड़ा गर्क कर दिया। आपने मुझे ये नहीं कहना, आपने मुझे ये, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं हेपेटाइटिस। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that if the hepatitis has the cause of the hepatitis is contaminated food or the contaminated water, then there are only 3 major remedies, 3 major medicines. राठौर साहब ने भी कहा कि जी हेपेटाइटिस का जो कॉज है वो कंटेमिनेटेड फूड
और पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से अगर हो जाता है, अगर हो गया है, तो हमारी 3 दवाइयां हैं। नंबर 1 दवाई आर्सेनिक, नंबर 2 बैक्टीरिया और नंबर 3 जिंजीबर। नोट करते जाएंगे, जो आपको याद में रहता है तो नोट कर लें, अदरवाइज ये मैं अब्बास साहब को कागज दे के जाऊंगा आप इसकी फोटोशूट के बाद। नहीं तुझे अपलोड कर रहे हाँ, ये भी दिस इज अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल टू अस दैट आई विल अपलोड दिस डॉक्यूमेंट ऑन द वेबसाइट, बट यू विल फाइंड माय नेम डॉक्टर मोहम्मद अशीफ, नॉट डॉक्टर मैस, सो आई विल नॉट अपलोड। मैं नीचे वाला कर दूंगा, नीचे वाला कर दूंगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं करूंगा, नाम नहीं करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। If the hepatitis patient cause is needle contaminated needle handling, आपको याद होगा आपका ही दोस्त, हमारा दोस्त डॉक्टर कबीर जो था, इसने वो एक हेपेटाइटिस के पेशेंट को, क्योंकि ये सीएमएच के अंदर उसका असिस्टेंट था, तो उसने एक टीका लगाया हेपेटाइटिस के पेशेंट को, और वो नीडल जो है वो टेबल के ऊपर यहाँ पर रखती, तो उसके बाद उसने ठिकाने नहीं लगाया, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो जाते वक्त उसका हाथ इसके ऊपर लगा, उस नीडल के ऊपर, वो इंजेक्शन नीडल थी, और उसको वो हेपेटाइटिस सी हो गया, उसको हेपेटाइटिस इंफेक्शन हो गई, और आफ्टर 3 मंथ्स उस बेचारी की डेथ हो गई। ये हमारा बड़ा ही क्लोज फ्रेंड खाने का डॉक्टर कबीर। ये जो कंटेमिनेटेड नीडल की वजह से अगर हेपेटाइटिस हो, तो हमारी जो दवाइयां हैं वो 3 मेजर दवाइयां हैं, एक है बैक्टीरिया, लैडम और पोडोफाइलम। ये 200 ताकत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ द हेपेटाइटिस पेशेंट हैज सम फीवर, दैट डॉक्टर राठौर साहब ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू दैट द सिंपल हेपेटाइटिस पेशेंट ए एंड ई ऑलवेज शो यू द सिम्टम ऑफ फीवर। आपको वो बुखार की अलामत भी देता है। इफ देयर इज अ फीवर सिम्टम इज वेरी एक्यूट and it is presenting symptom, then you will use the medicine sanguinaria and phosphorus. मैं just again repeat, these all the proposed medicines, maybe your patient who is sitting in front of you, maybe that patient is not sanguinaria and phosphorus, so in that case don't use these 2 medicines which I have told you. आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस की जॉन्डिस, हेपेटाइटिस भी है और जॉन्डिस भी है, बिलोरुबिन लेवल उसका बढ़ा हुआ है। 3 दवाइयां बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं, हेपरसल्फ, एमोमिला और एस्ट्राकस, ये 3 दवाइयां। हेपेटाइटिस के साथ अभी बात हुई कि नोजिया बहुत ज्यादा, उस पेशेंट के सिम्टम बहुत ज्यादा आती हैं। अगर हेपेटाइटिस है और साथ साथ नोजिया के सिम्टम प्रेजेंटिंग सिम्टम है, बार बार उसको जिक्र कर रहा है पेशेंट, तो हमारे लिए बहुत अच्छी दवाई है चैलिडोल। अब डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि बास का सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी जो है वो हेपेटाइटिस हो जाता है, तो ऐसी सूरत में एक दवाई, मैं आपको ये दवाइयां फिर दोबारा बताता हूं, रिपोर्टरी क्योर्ड केसेस एंड कंसल्टेशन विद द डॉक्टर्स हु हैव ट्रीटेड द हेपेटाइटिस पेशेंट। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अच्छी दवाई जो ऐसे पेशेंट जिनमें थ्रू सीमेन ट्रांसफर हुआ और हेपेटाइटिस डेवलप हो गया, तो क्यूप्रम म्योर उसकी दवाई है। अच्छा जी, अगर हेपेटाइटिस के साथ पूरे जिस्म में सेप्टिसीमिया हो गया और आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, आपने सारे टेस्ट करवाए हैं, सेप्टिसीमिया इज कंफर्म, तो उसके साथ जॉइंट पेन होंगे। हेपेटाइटिस, सेप्टिसीमिया, जॉइंट पेन, एक ही दवाई है, रिपोर्टरी के अंदर देखिए फास्फोरिक एसिड। अच्छा जी, ये बहुत ज्यादा होता है कि हेपेटाइटिस के साथ एट्रोफी हो जाती है। अगर जिगर सुगड़ गया है, 2 मेजर दवाइयां हैं, कार्बोस मेरियाना एंड हेपरसल। और अगर इलाज हो गया, हिपैटोमेगाली डेवलप हो गई है, हेपेटाइटिस प्लस हिपैटोमेगाली उसकी सिम्टम आ रही है सामने, तो 2 मेजर दवाइयां हैं, उसमें आर्सेनिक और मर्ग। मर्ग जो है एक ऐसी दवाई है जो हमारी एंटीबायोटिक भी है। हम इसको बार-बार जो सेप्टिसीमिया में या जरासीमिया हमलों के दरमियान में भी हम उसको देते रहते हैं। अच्छा जी, जब आपने शायद अगर लेक्चर के शुरू में राठौर साहब को सुना हो, तो उन्होंने कहा कि we can only treat the hepatitis patient on the 2 grounds. One is the acute symptom and other is the chronic symptom. If the patient has developed and showing you these symptoms for the last 6 months,
then we can say this patient is now converting from acute state to chronic state. In that state, if the patient is in acute condition, तो आपको याद रखें कि जितनी दवाइयां कार्डोल, मेलेना, टैलेडोनियम, फना बर्बरस, ये कोई काम नहीं आती। एक्यूट कंडीशन में वो खौफ का शिकार है। बस ये डॉक्टर साहब मेरे को टाइम खत्म हो गया, मैं मरने लगा, डॉक्टर साहब मेरा की बनेगा, तो बच्चे का क्यों होएगा? वो आप उसको हेपेटाइटिस को भूल जाए, उसके हेपेटाइटिस है, ये है, लेकिन आप उसकी सिम्टम ने एक्यूट में तो 6 मेजर दवाइयां हैं एक्यूट हेपेटाइटिस की। वो है पहली दवाई एकोनाइट 1 mcm, फियर ऑफ डेथ। अब इसमें आप एकोनाइट देख लें, कोई हेपेटाइटिस का ताल्लुक नहीं है, आपको सिम्टोमेटिक इलाज करना है। दूसरी दवाई बेलाडोना 1 mg, तीसरी दवाई कालिका, चौथी पोडोफाइलम इज द मोस्ट मेजर एंड बिग रेमेडी फॉर द एक्यूट हेपेटाइटिस। सल्फर, ऐसा मरीज सल्फर है तो दे दें, और मरसाल, जैसे कि मैंने अभी पहले जिक्र किया। मैं बस 5 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। वो जिस तरह वो बस में जो है ना टिकी बेचने का, बस मैं ऐलो पढ़े को भी आया, पढ़े को भी आया, मैं हार्ड लगा खत्म करने लगा। लो जी, अगर ALT वैल्यूज जो है AST और ALT वैल्यूज बढ़ गई, हेपेटाइटिस का मरीज है, इतने सियाने होते हैं, रिपोर्टें लेके आते हैं, मंसूर साहब उसको दवाई देते हैं, ठीक है, वो ठीक भी होता है, लेकिन वो करता की है हर 15 दिन बाद अपना ALT ST करा, फिर आप डॉक्टर साहब तुसी दवाई दी थी ना, पहला 54 सी और 50 हो गया, ऐसा फर्क क्या है? वो खुद आपको बता रहा होता है, और नहीं ये ना मेरा अल्कलाइन फास्फेट कितना बढ़े, ऐसा कुछ करो। तो मैं उसको बता दूं कि टिप्स कि अगर आपने फौरी तौर पे ALT वैल्यूज या AST वैल्यू डाउन करनी है तो लिख लो किधर पास से, और ये ना नैट्रम सर्विस दी मेजर है 1 mg में नैट्रम सब दे, फौरन ALT वैल्यू डाउन होगी। और 2 बड़ी अच्छी दवाइयां हैं जो मेरे तजर्बे में भी आई हैं, वो है पोडोफाइलम 1 mg और मर्कसाल 1 mg। ये 3 खुराकें दें मर्कसाल की, इंशाल्लाह या तो बंदा नहीं रहेगा या दवाई नहीं देगी या आ जाए। अच्छा आगे चलते हैं। अगर इफ द हेपेटाइटिस नाउ हैज बीन कन्वर्टेड इन द लास्ट स्टेजेस एंड the cirrhosis of the liver has been developed, just like the Dr. Ibas said and Rathore have also confirmed that during the cirrhosis period, now the most of the liver is damaged, मर रहा है, उसका लीवर डैमेज हो चुका है, पैथोलॉजिकली मर रहा है, तो फिर क्या होगा? एसाइटिस डेवलप होंगी। और एसाइटिस में और एडिमा में फर्क देखते हैं। डॉक्टर साहब ने स्वेलिंग ऑफ द लेग्स की बात की थी, है किसको याद? जो दवाई बताई उन्होंने, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, एडिमा बताया, कौन सी दवाई बताई है? सारे सुनते हैं तो। हां जी, कलकेरिया का ना बर्बरस जी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एसाइटिस नहीं है, एसाइटिस मींस एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, पानी का जमा हो जाना, उसकी दवाई लेता है और एडिमा की दवाई लेता है। अब कंफर्म करना आपका काम है, यू आर द डॉक्टर, the patient is in front of you, you just examine the patient through all physical means and by pathological means। आप उसका मुआयना भी कर लें, मेरी दवाइयों का मत जाए, मुआयना करें। अगर उसको साइटिस है तो दवाई देख लें कौन कौन सी है। पहली दवाई आर्सेनिक आयोडाइड एंड फास्फोरस, दूसरी फास्फोरस। ये है सिरोसिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड एसाइटिस। अच्छा जी, अगर एडिमा है, स्वेलिंग है, ठीक है, वो आप डॉक्टर साहब ने बता दी। आगे चलते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन। हेपेटाइटिस के मरीजों को पोर्टल हाइपरटेंशन की आम अलामत नजर में आती है और ये आमतौर पर रिपोर्ट्स के अंदर भी आती है। ऐसा मरीज जो है ना वो एरोस का हो सकता है। अच्छा जी, अगर आपने ALT वैल्यूज को फौरी तौर पे डाउन करना, जैसे मैंने 3 दवाइयां बताई। एक दवाई जो कि बहुत कम आप लोग यूज करते हैं, लेकिन डॉक्टर सैयद मोहम्मद ताहिर बासा, मैं बैठता हूँ बुधवार दिन क्लिनिक पर, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर मैनू बुलाया उन्हें टिप वास्ते तो दसो केड़ी दवाई है कि ALT फौरन डाउन करना। कहते दवाई तो कोई ऐसी नहीं होती, अलामत मुताबिक ही इलाज होता है, लेकिन फिर भी क्लोस्ट्रीनम 3x में
ALT वैल्यूज को बहुत जल्दी तरीके से डाउन करती हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो उसकी सिम्प्टोमेटिक दवाई बनती है वो आप दें, और साथ साथ अगर क्लोस्ट्रीडियम 3x की नाल मिक्स कर दे एंड करके, तो फिर वो ALT जरा जल्दी डाउन हो गए। और यार जो तालियां मारो। अच्छा जी आगे चलते हैं। टिक्कियां किनियां रह गईयां ने हाँ? ये लेदा थोड़ा नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, अदरवाइज आई डोंट हैव। वी आर एंजॉयिंग सर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक बस लो जी कह रहे हैं 2 मिनट आ गए। लो जी इन्फेंटाइल जॉन्डिस, इन्फेंटाइल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। हमारे पास बच्चे आते हैं 3 माह के 6 माह के, उनको आमतौर पर इन्फेंटाइल बच्चे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। जमदे ही दुनिया में एक ही दवाई कैमोमिल नहीं है, बाकी भी है लेकिन मैं अकेला एलोवेरा बता के बयान करता ताकि एनु ज़्यादा पढ़न और पढ़ना तो कितना रिपर्टरी भी हुई है। एक बार तालियां। अरे तालियां। अच्छा जी अभी जस्ट डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया, राठौर साहब ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डॉक्टर साहब बैठो। जेड़े बंदे नमाज पढ़नी है ना वो एक करके जाता जाए तो नमाज पढ़ गए, नमाज बगैर नहीं तो बैठना। लेकिन वैसे मैं तो दसा मैं ना हाथ जोड़ के बाहर गया से पढ़ के आ गया, मैं कह सकता तुम तो जेड़े नमाज पढ़नी है दसा भी पढ़ा है, मुझे पता है कि जेड़े बंदे बाहर गए नमाज पढ़ के आए हैं, नमाज जरूर पढ़नी है जी। अच्छा जी आखिरी बात, तो फिर मैं अपनी टिक्कियां जड़ियां पे थैले च पानियां ने तो मैं घर ले गई, फिर मैं कोई भेजनी शायद जब मैं बस थले ले गया फिर मैं कोई दवाई बस करी वो मैडम की हंस नहीं। अच्छा जी नैश बताया उन्होंने, नैश NASH, कोई मुझे बता सकता है किसका एब्रिविएशन क्या बताया उन्होंने? नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीरियो हेपेटाइटिस। दुनिया में एक दवाई है सिर्फ एक ही दवाई पल्साटिला, लिख लो। वो मरीज अगर पल्साटिला तो होएगा ना कुछ, मगर अगर नैश है वो खातून है, अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है लेकिन उसको हेपेटाइटिस है, यकीन माने पल्साटिला होगी, क्योंकि पल्साटिला की एक पॉलीग्राफ रेमेडी है। मेजर सिम्टम जो है जब आप सिम्टम निकालेंगे उसके तो वो उसको कवर कर रहे होंगे। अच्छा ये हेपेटाइटिस ए जो है इसकी 2 दवाइयां नोट करनी है, नक्सवामिका एंड एडोसन। डॉक्टर साहब ने अल्कोहल की बड़ी बात की, एक ही दवाई है, दसो केड़ी है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एक ही दवाई जी मैडम जी बेटा नक्सवामिका ताली होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा जी हेपेटाइटिस ए की दवाई मैंने बता दी, हेपेटाइटिस ए है उसकी दवाई है लेट्रोसल और नक्सवामिका। हेपेटाइटिस बी की दवाई है चैलिडोनियम एंड जियोनैंथस, और हेपेटाइटिस सी की दवाई है नक्सवामिका एंड फास्फोरस। ये हेपेटाइटिस सी की, और अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया, वैसे हेपेटाइटिस है ए बी सी का नहीं पता, तो एक दवाई है सियानोथस। ये हालांकि जो स्प्लीन एनलार्ज हो जाए उसमें भी देते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस जो जर्नल है उसके अंदर भी बड़ी अच्छी दवाई है। और आखिरी बात है जो भी मैं देख लूं। हाँ जी ये तो एडिमा की मैंने बात की थी, एडिमा ये जो मैंने नेक्स्ट लिख दिया था, यहाँ बैठ के वो लेक्चर देते गए हैं, तो मैं फाइल एक बात मैंने नोट की, एक बात को नोट किया है और एक बात के सामने मैंने दवाइयां लिखी हैं सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए। एडिमा विद हेपेटाइटिस दवाई है जी जेमोफिला चाइना मर्क, और अगर स्वेलिंग को जल्दी उतारना है तो सैनिका क्यू, और अगर कैंसर डेवलप हो चुका हुआ है तो आपने स्टार्ट करना है कार्सिनोसिनम से या एक्सरे या कार्सिनोसिनम, ये 2 मेजर दवाइयां हैं। वैसे मेडोनाइजम भी यूज होती है,
अगर आप उसको मैथमेटिक कवर करना चाहते हैं, याद रखें सिरोसिस ऑफ लीवर डैमेज हो गया, ओदा मियाजम सिफिलिटिक है। जहां पर भी कोई चीज डैमेज होगी, सेल डेड होगा, चीज डैमेज होगी, एक ही मियाजम है सिफिलिटिक, सिफिलिनम दवाई। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, लेडी डॉक्टर साहब।